आइए आज का स्वाध्याय गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण से प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए उस गुरु सत्ता का, उस परम सत्ता का ध्यान करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये स्वाध्याय चलता है। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान आप भ्रिकुटी के मध्य में कीजिए और ये गुरु वंदना का श्लोक यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपायै तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए हम 12वें अध्याय का जो भक्ति योग है उसका स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ये भक्ति योग का अंतिम अध्याय है, जैसा हमने पहले बात किया था। और श्रद्धेय ने भी अपने अमृत वचन जब उनका चल रहा था तो उन्होंने बताया था, आपको मालूम होगा कि बेसिकली भागवत गीता 1 से और 6 अध्याय तक मुख्यतया कर्म योग प्रधान है, 7 से 12 तक ये भक्ति योग प्रधान है और 13 से 18 तक ज्ञान योग प्रधान है। वैसे भगवत गीता में जगह जगह पर ये तीनों चीजें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस तरीके से इसका विभाजन है। तो योगेश्वर ने जो भक्ति योग का ज्ञान हमें देना शुरू किया था 7वें अध्याय से, वो धीरे धीरे बढ़कर 12वें अध्याय में भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। और आज यह भक्ति योग का अंतिम अध्याय है। उसके बाद 13वें अध्याय से हम योगेश्वर से ज्ञान की बातें अधिक सुनेंगे। तो आज हम इसमें कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम भक्ति का रस इस अध्याय में ले। इसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया। उसके साथ 5वें अध्याय में 17वें से और 26वें श्लोक तक, 6वें अध्याय में 24वें से 29वें श्लोक तक, 8वें में 11वें से 13वें श्लोक तक, इसके अलावा और कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने दर्शन किए भगवान के विराट रूप के। इसमें भगवान ने अपना परिचय दिया, कालोस्मि, मैं काल हूं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन को हर्ष भी हुआ और भय भी। अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल
भगवत प्राप्ति बताकर मत कर्म कृत से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महत्ता जोर देकर समझाई है। इस विषय पर अर्जुन के मन में अब ऐसी शंका पैदा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन है। और यही जानने के लिए अर्जुन ने 12वें अध्याय में अपना पहला प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था अर्जुन का? ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम वेत्ता कौन है, ये अर्जुन भगवान से जानना चाह रहे हैं। अब भाव यह है कि भगवत गीता एक योग शास्त्र है और योग शास्त्र होने से गीता में योग जो है वो मुख्य है। अतः असली योग वेत्ता कौन है, यही अर्जुन का प्रश्न है। अब योग वेत्ताओं की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होता है योगवित अर्थात योगी। दूसरा होता है उसका जो सेकंड डिग्री है योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी। और जो उसका सुपरलेटिव डिग्री है वो है योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में तो संदेह नहीं है, परंतु योगवित्तम के विषय में संदेह है कि तेसाम के योगवित्तमा, इन दोनों में जो आपकी सगुण साकार उपासना करते हैं या निर्गुण निराकार के रूप में उपासना करते हैं, उनमें सबसे उत्तम योगी कौन है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। भाव इसका यह है कि भगवान ने कई जगह पर 6वें अध्याय में भगवान ने कहा था स योगी परमो मतः 32वें श्लोक में, उसी अध्याय में पुनः 47वें श्लोक में कहा था समय युक्त तमो मतः, और 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं ते में युक्त तमा मताः। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वो कर्म योग ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई। अब कर्म योगी और ज्ञान योगी तो इनको तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी तो आरंभ से ही भक्ति में लगा हुआ है। तो जो कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग का फल है, जब हम कर्मयोग में और ज्ञान योग में स्थित होते हैं तब हमको भक्ति मिलती है। और भक्ति योगी जो है, जो भक्त है, वो तो पहले से उसमें स्थित है, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। और देखिए, ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में क्या होता है, अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत ही विलक्षण आनंद है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं देखते हैं कि ढेर सारे रुपए रखे हैं और हमने समझा कि ये रुपए हैं, तो
ऐसा हमारा ज्ञान हो गया, हमारा अनजानापन मिट गया कि ये रुपए हैं। परंतु उनको पाने का अगर लोभ हो जाए कि अरे और मिल जाए और मिल जाए, तो उसमें एक विशेष रस आने लगता है। उसी तरीके से भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में है, भक्ति में है। ज्ञान में वो शक्ति नहीं है। यही जो है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो हमें योगी अधिक पसंद है। अब इस श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है क्या? तो इसके उत्तर में भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, तीसरे और चौथे में बताते हैं, हम एक साथ दोनों को देखेंगे। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, परमात्मा को तत्व से समझने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं। एक है निषेधात्मक और दूसरा है विधेयात्मक। जब हम परमात्मा को अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी, ये जब विशेषण से संबोधित करते हैं, ये सब निषेधात्मक विशेषण है। निषेधात्मक कैसे हैं? अपार अर्थात जिसका पार न पाया जा सके, अविनाशी जिसका विनाश ना हो सके, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब सब में ना है, ना, तो इसीलिए इनको निषेधात्मक विशेषण बोलते हैं। जबकि अगर हम भगवान को विधेयात्मक विशेषण से बोले तो हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कूटस्थ हैं, ध्रुव हैं, सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। ये सारे विशेषण विधेयात्मक हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य है कि प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना, अर्थात टू डिटैच गॉड फ्रॉम द नेचर। और विधेयात्मक विशेषण का तात्पर्य है कि परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता को हम बता रहे हैं। अब लास्ट में इसमें भगवान ने कहा है सर्वभूत हिते रता है। देखिए, कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की ही मुख्यता है, जो हमने पहले भी देखा है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः ही हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। अब जब हम शरीर को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी अहंता नष्ट होती है, और जब हम पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी ममता नष्ट होती है। अब इसमें एक चीज देखने की बात है कि हम सभी लोग युग निर्माणी हैं, हम सभी लोग फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने इसमें कहा है, देखिए, सर्वभूत, जब भी हम फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर्वभूत हिते रता है। देखिए, अभी जब कोरोना के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि गायत्री परिवार के लोग, विशेषकर चेतना केंद्र में या थाने के लोगों ने विशेष रूप से उन्होंने काफी लोगों की सेवा की उनको राशन दिया, भोजन बांटा, सब कुछ किया। अब उसमें उनके मन में यही भावना थी, सर्वभूत हिते रता है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है सर्वत्र समबुद्धया है, मतलब सबको समान जाना। उसमें जब लोग ये सेवा कर रहे थे तो ये कोई नहीं देख रहा था कि ये जैन है, ये बौद्ध है,
ये हिंदू है, वो सभी को समान समझ के उसकी सेवा कर रहे थे। तीसरी चीज इसमें है संनियमेन्द्रिय ग्रामम। जब हम लोक सेवा के लिए जाते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, तो हमें अपने पर आत्मनियंत्रण रखना होता है, एक आत्मानुशासन बनाना पड़ता है, उसमें हमें अपनी इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सेवा करते करते हम इतने व्यस्त हो गए कि हम सो तक नहीं पाए, या सुबह जल्दी उठ के हम उसमें लग गए। कई बार ऐसा होता है कि हमें भोजन ही करने को नहीं मिला, हम भूखे ही रह गए। तो इस तरीके से हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया एंड सर्वभूत हितेरता। अब हमने जब तीन चीज किया, हमने सर्वभूत हितेरता, सर्वत्र संबुद्धया, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, तो हमें मिला क्या? हो सकता है कि हमने निस्वार्थ भाव से बिना किसी अटैचमेंट के हमने एक काम किया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? भगवान कह रहे ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये लोग जो है ये मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जब हम गुरु जी का काम करने के लिए निकलते हैं, तो हम भले ही कुछ नहीं चाहें, लेकिन गुरु जी का अनुदान, वरदान, उनका अनुग्रह, वो सब जो है हमारे साथ रहता ही रहता है। ये हमें मानकर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सर्वभूत हितेर रताः, सर्वत्र संबुद्धयः एंड संनियमेन्द्रिय ग्रामम। अब देखिए, जब हम गुरु जी की बात कर रहे हैं, तो गुरु जी के मन में हमेशा ये टीस रहती थी कि हमें जो है लोगों के प्रति रियली इस तरीके का होना चाहिए। गुरु जी के मन में एक बहुत ही एक बड़ी पीर थी। अब हम उस पीर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मीनाक्षी जोशी दीदी हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अनम्यूट करें और एक छोटा सा प्रज्ञा गीत आपके सामने, जिसमें आप समझेंगे कि गुरुदेव को क्या पीड़ा थी, इसको आप हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टू मीनाक्षी दीदी। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही दीदी, आ रही। गुरुवर ने सौंपी पीर को, गुरुवर ने सौंपी पीर के जिसने रखा उन्हें अधीर, हमें प्राणों से प्रिय वह, हमें प्राणों से प्रिय वह पीर, उसे हम भुला न पाएंगे। हमें प्राणों से प्रिय वह पीर, उसे हम भुला न पाएंगे। गुरुवर ने सौंपी पीर हो, उस विभूति को हम धारण कर करें आत्मविस्तार, ताकि हमारा संवेदन का पाए दुखिया संसार। उस विभूति को हम धारण कर करें आत्मविस्तार, ताकि हमारा संवेदन पाए दुखिया संसार। यही संवेदन है आधार हो, यही संवेदन है आधार, इसी से होगा हृदय उदार। इसी पूंजी द्वारा, इसी पूंजी द्वारा भावों का वैभव हम पा जाएंगे। इसी पूंजी द्वारा भावों का वैभव हम पा जाएंगे। गुरुवर ने सौंपी पीर हो, दीनों के हम दुख बटाए तो हल्का हो भार। सुख बांटे हम सबको, सारी दुनिया है परिवार। दीनों के हम दुख बटाए तो हल्का हो भार। सुख बांटे हम सबको, सारी दुनिया है परिवार। करे हम सब आपस में प्रेम हो,
ऐसे ही अपनी धरती पर हम फिर स्वर्ग सजाएंगे। ऐसे ही अपनी धरती पर हम फिर स्वर्ग सजाएंगे। गुरुवर ने सौंपी पीर हो, गुरुवर ने सौंपी पीर कि जिसने रखा उन्हें अधीर। हमें प्राणों से प्रिय वह पीर, उसे हम भुला न पाएंगे। हमें प्राणों से प्रिय वह पीर, उसे हम भुला न पाएंगे। उसे हम भुला न पाएंगे। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा दीदी। थोड़ी आवाज आपकी बीच बीच में कट रही थी, बहुत आनंद आ गया। आप सॉरी भैया, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा इधर। हाँ, नहीं नहीं, आपने इस भक्ति योग में भक्ति का रस घोल दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब Thank हम you. 5वें श्लोक पे चलते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब इसमें जरा सोचने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि हे अर्जुन, निराकार की उपासना में कठिनाई कुछ ज्यादा है। पहुंचते तो सब हैं, निराकार की उपासना करने वाले भी मुझ तक पहुंचते हैं, परंतु इसमें क्लेश कुछ ज्यादा है। क्लेशोधिक तरसते साम, क्लेश कुछ ज्यादा है। क्या है? उनका मार्ग बड़ा कठिन है, दुर्गम है, कांटों से भरा है। क्या क्लेश है उनके मार्ग पर? जो निराकार के मार्ग पर चलता है उसे अनिवार्य रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में सबसे पहले कठिनाई तो यह है कि निराकार का साधक अपनी यात्रा पर बिल्कुल ही अकेला है, कोई भी उसके संग साथ नहीं है। और यह तो सभी को पता है कि रास्ते में संगी साथी का क्या महत्व होता है। हम में से कोई भी जब किसी अंधेरी गली से गुजरता है तो बरबस ही कोई न कोई गीत गुनगुनाने लगता है, या फिर हम धीरे धीरे सीटी बजाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, होता वहां तब भी कोई नहीं है, बस अकेले होने का सूनापन डराता है। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी ही सीटी से या अपने ही गीत सुनकर डर थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही उस अनजान पथ पर जहां की सघन अंधेरा है, कोई भी साथ में नहीं है, संग में नहीं है, जहां इस दुनिया का कोई भी प्रकाश काम नहीं आता, वैसे ही निराकार यात्री भी अपने साधना पथ पर अकेला होता है, पूरी तरह से अकेला। उसके साथ परमात्मा या इष्ट का कोई भी रूप व आकार नहीं है। वैसे तो हम जब निराकार की बात करते हैं तो हम किसी न किसी आकार की कल्पना तो वहां भी करनी पड़ती है। पिछली गायत्री महाविज्ञान के स्वाध्याय में राजेश भैया ने बताया कि निराकार की भी जब हम कल्पना करते हैं तो कभी सूर्य के रूप में या किसी यज्ञ के रूप में या किसी रूप में हम करते हैं। लेकिन साकार में क्या है कि भगवान ऐसा लगता है कि हमारे साथ है। तो भरोसा भी हो कि कोई भगवान हमारे साथ है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेकिन निराकार साधना में इस भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, जीवन में भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में एक संत हुई हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सखू बाई। वो एक मंदिर बनाना चाहती थी। कुल जमा उनके पास 2 पैसे थे उनके पास। उन्होंने गांव में जाकर कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी संपत्ति मेरे पास है, कुछ और आ जाएगी, और जहां संपत्ति है वहां संपत्ति और आ सकती है। 2 पैसे मेरे पास हैं, मंदिर बना लेंगे। उनकी यह बात सुनकर गांव के लोग हंसने लगे और बोले कि तू पागल हो गई है क्या? अरे 2 पैसे से कहीं मंदिर बना करता है क्या? तुम अकेली फकीर औरत हो और 2 पैसे, बस इतने भर से हो जाएगा, इतने भर से मंदिर बन जाएगा। यह सुनकर सखूबाई ने कहा, अरे नहीं, एक और भी मेरे साथ है। एक मैं हूं, मैं फकीर औरत हूं, और साथ में 2 पैसे हैं। ये सब मैं मानती हूं कि काफी कम है, लेकिन मेरे साथ हैं मेरे पंढरी नाथ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। हम तीनों का जोड़ तो इससे कहीं ज्यादा है। यह अलग बात है कि तुम्हें वह तीसरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है। और मैं फकीर औरत हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तीनों मिलकर जरूरत से बहुत ज्यादा है। यह सोच कि यह रास्ता भक्त का था।
है उस भक्त का जो सगुण साकार का उपासक है। वह जानता है कि वह उसे हर पल अनुभव होता है कि परमात्मा से जुड़ने के बाद सब कुछ बहुत ज्यादा आता रहता है। सारी कमजोरी हमारी वही समाप्त हो जाती है जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अच्छा, निराकार का राही वो इन अर्थों में अकेला है, किसी का साथ नहीं है उसके पास। ऐसे में कठिनाई तो स्वाभाविक है। जिंदगी में जब कभी हम अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम कभी अखबार पढ़ने लग जाएंगे, कभी रेडियो चला लेंगे, कभी टीवी चला लेंगे, या फिर कोई किताब उठा लेके पढ़ने लगेंगे। कुछ ना कुछ हम करने लगते हैं ताकि अकेलेपन का पता ना चले। ये देखिए, हमारे जीवन का सारा जाल, परिवार है, पति है, पत्नी है, मित्र है, क्लब है, होटल है, समूह है, संघ है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सभी कुछ तो अकेलेपन से बचने की कोशिशें है ना। अकेलेपन में घबराहट जो होती है, अकेले होने की पीड़ा है, किसी का भी हाथ अपने हाथ में लेकर चले तो भरोसा निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इतना कहने के बाद अब श्री भगवान सगुण उपासना के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान ध्यायन्तु उपासते। भगवान कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि निराकार की राह पर चलते हुए लोग पहुंच तो जाते हैं, हालांकि वह मार्ग कठिनाइयों से भरा है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर जो चलते हैं उनका सारा दायित्व मेरे ऊपर है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मेरे परायण हुए मेरे भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति वेग से निरंतर भजते रहते हैं। वह भक्त निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और इन भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूं। इस प्रकरण में भगवान स्पष्ट करते हैं कि भक्त का उद्धार उनका अपना दायित्व है। भक्त के लिए भक्ति मार्ग में एक सुविधा है। क्या सुविधा है? कि वह पहले ही कदम पर मिट सकता है। देखिए, सुविधा के बजाय बल्कि हमें इसे अनिवार्यता कहनी चाहिए। भक्ति में ये एक तरीके की अनिवार्यता है कि हमें मिट जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति का यहीं से आरंभ होता है। भक्त की साधना की शुरुआत ही यहीं से होती है। भक्त जो है वो अहंकार के रोग को साथ लेकर नहीं चलता, जबकि ज्ञानी के साथ यह रोग साथ साथ चलता है। हालांकि ज्ञान हो जाने पर अहंकार का रोग छूट जाता है, लेकिन भक्ति के पथ में इसे प्रवेश द्वार पर ही छूटना होता है। भक्त अपने कर्मों का भगवान में अर्पण कर देता है और कहता है कि अब मैं नहीं कर रहा हूं, तू ही कर रहा है। वह बुरे भले का ही भाव छोड़ देता है। वह कहता है कि जैसी तेरी मर्जी, अब से मेरी कोई मर्जी नहीं, मैं तो बस तेरा उपकरण मात्र हूं। तू सुख में रखे तो ठीक, दुख में रखे तो ठीक। ना तो मैं सुख की आकांक्षा करूंगा और ना मुझे दुख ना मिले ऐसी कोई चाहत रखूंगा। अब सारा भार मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। यह जो समर्पण है, इस समर्पण के साथ ही अहंकार गलना आरंभ हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं जल्दी उद्धार कर देता हूं, क्योंकि वह पहले चरण में ही अपने अहंकार को छोड़ बैठे हैं। हालांकि उद्धार जो है ज्ञानी का भी होता है, लेकिन उसे थोड़ी देर लगती है। घटना अंत में घटित होती है। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपनी यात्रा की समाप्ति पर बोझ को छोड़ता है, लेकिन कोई ऐसा है कि जो अपनी यात्रा से पहले ही बोझ रख देता है। और जहां बोझ छूट जाता है अस्मिता का, अहंकार का, वहीं जो है उद्धार शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उद्धार करता हूं, तो बात सिर्फ इतनी है कि वह बेसिकली जीवन का स्वर्णिम नियम समझा रहे हैं हमें। वह बता रहे हैं कि शाश्वत धर्म, शाश्वत नियम के विषय में। जैसे ही आप अपने ईश्वरीय विधि, ईश्वरीय विधान से अपने को जोड़ देते हैं, वह नियम व्यवस्था कार्य करना आरंभ कर देती है। देखिए, पानी का क्या नियम है? नीचे की तरफ बहना, लेकिन उसको गर्म करने पर जो भाप बनती है उसका काम है ऊपर की ओर उठना। दोनों घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार हैं। इनमें से एक नियम हम सभी जानते हैं, ग्रेविटेशन का है। इस नियम के अनुसार पानी नीचे की तरफ बहता है। न्यूटन ने यह बात खोजी कि जमीन चीजों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सारी चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। लेकिन इसके विपरीत भी एक नियम है जिसको योगियों ने लेविटेशन कहा है। नीचे की तरफ खींचने की कोशिश है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ऊपर की तरफ भी एक खिंचाव है
इसे महान विचारक श्रीमती सिमोन वेल ने ग्रेस कहा है। ग्रेस, कर्म का सिद्धांत क्रियाशील है तो कृपा का भी सिद्धांत क्रियाशील है। हमारा आत्मिक उत्थान जो होता है, हमारा आध्यात्मिक उत्थान हमारे अपने ही अहंकार के अवरोध से बंधा हुआ अवरुद्ध है। यह ख्याल कि मैं हूं, इसके अतिरिक्त और कोई भी बाधा हमारे मार्ग में नहीं है। और जब तक मैं हूं तब तक परमात्मा नहीं हो सकता, और जब मैं मिट जाऊं तभी वह हो सकता है। अब महात्मा ईसा कहते हैं कि जो अपने को मिटाएंगे केवल वही बचेंगे, जो अपने को बचाएंगे वह व्यर्थ ही अपने को मिटा रहे हैं। संत कबीर ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यही जो है भक्ति का पथ है और यही भक्ति का मार्ग है। इसी के साथ हम 7वें श्लोक पे चलते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। अब परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की शक्ति का सीधा अर्थ यह है कि मैं अब कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं, मैं अपने को मिटा रहा हूं। अब मेरी ओर से कोई अड़चन खड़ी नहीं होगी, मैं स्वयं को हटा रहा हूं, मैं रास्ते से एक तरीके से मिट रहा हूं। और मैं उससे कह रहा हूं कि हे प्रभु, अब तू जो भी करना चाहे कर, मैं तेरे किसी भी कार्य में बाधा नहीं हूं। इस बात को कुछ यूं समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हम द्वार, खिड़की, दरवाजे सब बंद करके घर में बैठे हैं और बाहर सूरज निकल रहा है, सारा जगत प्रकाश से भरा है, और हम हैं कि द्वार और दरवाजे बंद करके घर में अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में भक्त की भावनाएं ये कहती हैं कि अपने घर के द्वार, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब खोल दिए जाएं, मेरी तरफ से कोई बाधा ना हो उजियारे के आने में, प्रकाश के आने में। भक्त की अनुभूति कहती है, यदि मेरी तरफ से कोई बाधा न खड़ी होगी तो प्रकाश अवश्य आएगा। वैसे भी प्रकाश तो आ ही रहा है, अवरोध तो हमने अपने द्वारा जो है इन खिड़की दरवाजों को बंद करके किया है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में ये वचन देते हैं कि भक्ति के साधकों को, भक्ति के साधना पथ पर गति और गमन करने वाले पथिकों को जैसे ही तुम अपने द्वारा बनाई गई अस्मिता, अहंकार की दीवार गिरा दोगे, तुम्हारे उद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अहंकार व अस्मिता की दीवार गिरते ही परमात्मा का प्रवेश आरंभ हो जाता है और परमात्मा के प्रकाश की किरणें हमें रूपांतरित करने लगती हैं। इसी के साथ हम अब 8वें श्लोक को देखते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। जब तुम मेरे अंदर मन को और बुद्धि को लगा देगा तो इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मुझ में मन को लगाओ, मुझ में बुद्धि को लगाओ। इस प्रकरण में उन्होंने 2 बातें कही हैं। क्या? एक तो मन को मुझ में लगाओ और एक बुद्धि को मुझ में लगाओ। पहले उन्होंने मन को लगाने का निर्देश दिया। सामान्य क्रम में कोशिश ये की जाती है कि हम पहले भगवान में बुद्धि को लगाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें तर्क चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए, तब हम अपना भाव भगवान को अर्पित करेंगे। लेकिन तार्किक विश्लेषण के बाद श्रद्धा जगाएंगे, ये हम सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उल्टे को सीधा करना पड़ेगा। पहले भाव को लगाओ, पहले मन को लगाओ और फिर बुद्धि को लगाओ। एक दफा अगर मन में भाव जागृत हो जाए तो फिर बुद्धि तो पीछे पीछे चली जाएगी। तर्क तो हमेशा भाव का अनुसरण करता है, क्योंकि भाव हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व की गहराई में है। और तर्क कहाँ है? तर्क तो बिल्कुल उथले में है। तर्क की पैठ गहरी नहीं है। बच्चे में क्या होता है? बच्चे में पहले भाव आता है, तर्क तो वह बाद में सीख पाता है। वह भाव अपने स्वयं के लेकर आता है और तर्क दूसरों से सीखता है। इस तरीके से हमारा मन जो है वो तो निजी है, हमारा भाव जो है वो हमारा निजी है। लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि उधार ली हुई है, बुद्धि हमें बाद में आती है, दूसरों सीख सीख कर आती है। तो वह भाव जो है, इसलिए मन अगर एक दफा चल पड़े तो बुद्धि उसका अनुसरण करने लग जाती है। इसलिए भाव में गहराई हो तो तर्क यथावत रहते हैं, जबकि तर्क जो है वो भाव के अनुसार
बदलते रहते हैं। और सूफी फकीरों में एक घटनाक्रम की बड़ी चर्चा होती है कि एक बार एक सूफी फकीर जो है वो पागल हो गया, मगर अचरज की बात तो ये थी कि वह पागल होने के बावजूद भी प्रार्थना कर रहा था। इस विचित्र घटना की खबर उसके गुरु को दी गई। जिन्होंने खबर दी वो बेसिकली क्या है कि शिकायत लेकर आए थे। उनका कहना था कि इसे निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। इस पागल को रखने पर वातावरण पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन और लोग क्या कहेंगे कि इस मठ में पागल रहते हैं, बड़ी बदनामी होगी। लेकिन जब गुरु ने यह बात सुनी तो वह तो खुशी से झूम उठा। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, हे प्रभु, तेरा बार बार धन्यवाद है। मेरे शिष्य पागल होने के बाद भी तुझे नहीं भूलते, तेरी प्रार्थना करते हैं। अगर दुनिया यह जान लेगी कि फकीर पागल होने के बाद भी प्रार्थना करते हैं तो कितना अद्भुत होगा। अब देखिए, इसमें स्थिति तो एक ही है, इसमें फर्क नहीं है। हाँ, तर्क जरूर अलग हो गए। शिकायत करने वाले, खबर लाने वाले ये कह रहे हैं कि इसे अलग करो मठ से, लेकिन मठ के गुरु कह रहे हैं कि मैं उसे गले लगाऊंगा, प्यार दूंगा कि तूने तो गजब कर दिया। हम तो ठीक है, सही सलामत हैं, फिर भी कभी कभी प्रार्थना भूल जाते हैं, कभी कभी उपासना करना भूल जाते हैं। और गुरु कह रहे हैं तूने तो हद कर दी, तू पागल हो गया तो भी प्रार्थना कर रहा है। तेरा स्मरण तेरी प्रभु भक्ति को पागलपन भी नहीं मिटा सका। तो स्थिति में बदलाव नहीं है, भाव जरूर अलग है। भाव के अलग होने से तर्क बदल गए। तर्क भाव के पीछे चले तो ही परमात्मा की खोज की जा सकती है। हाँ, अगर कोई तर्क के पीछे भाव को घसीटने लगा तो समझो उसने कि बैलगाड़ी के पीछे बैल बांध रखे हैं। मतलब बैलगाड़ी नाभी में बैल हम आगे लगाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि तर्क के पीछे भाव को लगा रहे हैं तो एक तरीके से हम बैलगाड़ी के पीछे बैल को बांध रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बैलगाड़ी कहीं भी नहीं जा सकती। और अगर कहीं गई भी तो कहाँ जाएगी? गड्ढे में ही जाएगी। अब भाव के पहले आने से भगवान हमारे हृदय तक आ पहुंचेगा, हम भगवान के हृदय तक जा पहुंचेंगे। बात ऐसी नहीं है कि भक्त ही भगवान के हृदय तक आता है। जिस दिन भक्त तैयार हो जाता है तो भगवान भी भक्त के हृदय तक आ पहुंचता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान को याद करके बार बार भगवान को अपने हृदय में रखता है। हाँ, शुरुआत तो भक्त को ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन स्थिति में बदलाव जरूर आता है। कबीर कहते हैं कि उनकी स्थिति में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। पहले तो हम ही चिल्लाते फिरते थे, अरे भगवान कहाँ हो। अब तो बात ही बदल गई है, भगवान चिल्लाते हुए फिरने लगे हैं। वह पूछते हैं, अरे कबीर तुम कहाँ हो। कबीरा मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, हरि लागा पीछे फिरत, कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो हरि लागा पीछे फिरत, कहत कबीर कबीर। भाव गहरे हों, बुद्धि उनका अनुसरण करे तो यही घटना घटती है। कबीर इसी की गवाही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इस परिणाम का आश्वासन देते हैं। वह कहते हैं, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय है। तू मेरे में निवास करेगा, मुझ में वास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसी के साथ हम 9वें श्लोक पे चलते हैं। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन में मुझको अचल स्थापन के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अब देखिए, इस भक्त योग में मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक बड़ी विशेष बात भगवान कह रहे हैं कि हम कैसे भी, भगवान ये चाहते हैं कि हम कोई न कोई उपाय करें भगवान को प्राप्त करने का। अगर इससे नहीं भगवान प्राप्त होते हैं तो हम ये उपाय करें, इससे नहीं करते हैं तो हम ये उपाय करें। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अब देखिए, अभ्यास और अभ्यास योग ये थोड़ा अलग अलग है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप, ये जो है अभ्यास योग है। अब भगवान आगे कहते हैं, मामित छापतुन धनंजय। इससे अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का साधन बताते हैं।
अब हम अगले श्लोक में देखते हैं 10वें में। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अब भगवान फिर कहते हैं कि यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही तू प्राप्त होगा। अब भगवान ने पहले श्लोक में कहा कि अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य जो है वो सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। मत कर्म परमो भव। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण है वह मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी, जो कि भगवान जिसके बारे में कह रहे हैं। अब 11वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं अथैत दप्य सक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुर्म यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब देखिए भगवान कह रहे हैं, पहले में उन्होंने कहा कि पहले श्लोक में कि अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई। अब इस श्लोक में वह संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वहां भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्मयोग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। अब क्या है कि कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई। यहाँ कई बार लोग समझ रहे हैं कि कर्म फल त्याग मतलब हम कर्म त्याग कर दें, ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में ही कहा था आवश्यकता केवल कर्मों और उसके फलों में ममता आसक्ति और कामना के त्याग की है। कर्मयोग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि सब कुछ लेना ही नहीं है। जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग की बात करते हुए उन्होंने कहा था माते संगोस्त कर्मणि, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति न हो। यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता का निषेध किया है। अब यहाँ अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म ना कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, ये भगवान ने बताया है, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने 8वें श्लोक से और इस 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे में असमर्थ होने पर तीसरा, तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे थोड़ी ये शंका होती है क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन ये क्या सबसे निम्न तरीका क्या है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी इसमें नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल अगले श्लोक में बताते हैं 12वें में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब यहाँ जो है अब हम अगला श्लोक देते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि त्याग से सर्व तत्काल ही परम शांति होती है। हम अगला श्लोक देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं भगवान। 13वें और 14वें को हम एक साथ देखेंगे। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः
मयि अर्पित मनोबुद्धिर यद्मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ पे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण ये वच। और इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होना चाहिए। और मैत्र करुण ये वच, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दयापूर्ण व्यवहार भी होता है। आगे और कह रहे हैं निर्ममो निरहंकारा। निर्ममो निरहंकारा, निर्ममा प्राणियों और पदार्थों में ममता अर्थात मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। इसलिए भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। और निरहंकारा, निरहंकारा क्या, अहंकार से भी मुक्त होता है, इसलिए वह अहंकार से भी सर्वथा मुक्त होता है। और क्या होता है, सम दुख सुखा क्षमी, भक्त जो है वो सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। और क्या होता है, क्षमी, अपना किसी तरह भी अपराध करने वाले किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाला के उसको क्षमी कहते हैं। मतलब उसे क्षमी का भाव उसमें होता है कि उसके प्रति अगर किसी ने कोई उसका नुकसान भी किया है तब भी वो उसका क्षमा कर देता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है। संतुष्ट सततम, जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। मतलब उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति, पदार्थ के प्रति कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे संयोग की परिस्थिति हो चाहे वियोग की परिस्थिति हो, उसमें उसको संतोष ही रहता है और वो योगी होता है। भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम यहाँ पर योगी कहा गया है। और क्या होता है, यतात्मा दृढ़ निश्चय है। यतात्मा मतलब है जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वो व्यक्ति यतात्मा है। दृढ़ निश्चय है, उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है और कुछ नहीं रहता। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, जब साधक एकमात्र भगवान को, भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, उसको भगवान बोल रहे हैं ये यो मद भक्त समे प्रिय है। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। इसको भगवान बोल रहे हैं यो मद भक्त समे प्रिय है। अब अगले श्लोक को देखते हैं जिसमें सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, उसे आगे के श्लोक में 15 में बताया गया है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस् सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग आदि से रहित है, वो भगवान, वो भक्त मुझे प्रिय है। अब यहाँ पर भक्त के 6 और लक्षण भगवान बताते हैं। यस्मानो द्विजते लोको, भक्त क्या होता है, सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है।
अतः क्या होता है कि उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्योग कैसे पहुंचा सकता है, किसी को कष्ट वैसे भी नहीं पहुंचा सकता है। और क्या है, लोकान्नो दुजते चय। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्योग नहीं होता, और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्योग नहीं होता। तो दोनों ही केस में ऐसा होता। और क्या होता है, हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यस सच में प्रिया। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त जो है वो सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। चाहे उसे हर्ष हो चाहे शोक हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसका आशय ये नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित अर्थात प्रसन्नता शून्य होता है, बल्कि उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस विलक्षण और अलौकिक होती है। उसमें भी प्रसन्नता होती है, लेकिन इसकी प्रसन्नता बड़ी अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा प्रसन्न होता रहता है। किसी के उत्कर्ष या उन्नति को सहन न करना यह अमर्ष कहलाता है। इसमें अमर्ष भी आया, हर्षा मर्ष अमर्ष भयोद्वेग। तो किसी की उत्कर्ष हो, उन्नति हो, उसको हम सहन नहीं कर पाए तो उसे अमर्ष कहलाता है। या दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार मिले और हम सहन नहीं कर पाए तो क्या होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। तो ये भी जो है भक्त में नहीं रहता। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मन का एक रूप ना रहकर हलचल युक्त हो जाना, ये बेसिकली उद्योग का, जब हमारे मन में हलचल होती रहती है उसे उद्योग कहते हैं। और ये उद्योग शब्द बार बार 3 बार आया है। पहली बार उद्योग की बात करके भगवान ने बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्योग का कारण नहीं होती। दूसरी बार उद्योग की बात कहकर ये बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में कोई उद्योग नहीं होता, माने कोई हलचल नहीं होती। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्योग हो सकता है। जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना, जैसे हम बार बार कोशिश करें कोई काम करने की और जब काम पूरा नहीं होता तो निश्चित रूप से उद्योग होता है, मन में हलचल होती है। कार्य का इच्छा अनुसार नहीं होना, फल का ना मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन हो जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, दुखदाई घटना आ जाना, इन सब में साधारणतः ऐसा होता है कि हमारे अंदर उद्योग तो हो ही जाता है, क्योंकि ये दुखदाई घटनाएं होती हैं। अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत या साधन में विघ्न पड़ जाए तब भी ऐसा होता है। लेकिन भक्त इन सभी प्रकार के उद्योगों से सर्वथा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्योग की बात भगवान ने कही। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्योग नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। अब सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आता है, जिसमें भगवान कहते हैं, अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब इसमें भगवान ये कह रहे हैं, अनपेक्षा, भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। जो भक्त है वो ऐसा होता है। और क्या होता है, दक्ष, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। और उसमें क्या होना चाहिए, सुचिर दक्ष, शुचि, शरीर में अहंता और ममता, मैं और मेरापन, ये न रहना, ये जो है शुचिता कहलाती है। ये एक तरीके से पवित्रता कहलाती है। और क्या है, उदासीनो गतव्य था, उदासीन होना चाहिए। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। उदासीन मतलब जिसके मन में पक्षपात नहीं है। अब क्या है कि विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द जो है निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना या परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना, ये सब चीजें जो है ये भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने मात्र ये
कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। मतलब गतव्य था, मतलब कुछ मिले ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी नहीं होती, उस भक्त को गतव्य था कहते हैं। और सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया, जो सब आरंभों का त्यागी है। भगवान कह रहे हैं कि भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। तो ऐसे जो इसका जो परित्याग करता है वह भक्त भी मुझे प्रिय है। अब सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के 17वें श्लोक में एक और भगवान बताते हैं, 5 और लक्षण बताते हैं। क्या? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब यहाँ पर भगवान 5 और लक्षण बताए हैं कि जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और शुभ और अशुभ दोनों ही तरीके के कर्मों का परित्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष जो है मुझको प्रिय है। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण भगवान बताते हैं। ये इतने लक्षण बताए, अब इसमें आगे के 2 श्लोक में ये 10 लक्षण बताए जाएंगे। ये जो है लास्ट भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। इसको हम देखते हैं 18वें और 19वें श्लोक को एक साथ। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ये कह रहे हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त किसी के भी प्रति शत्रु और मित्र का भाव नहीं रहता, सबके प्रति समान भाव रखता है। तथा और क्या करता है? मानापमानयोः, मान अपमान प्रकृत क्रिया है। ये मान अपमान क्या है? मान अपमान बेसिकली ये तो हम मानते हैं, ये किसी और के ऊपर हम जब अपने को छोड़ देते हैं, अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, तब हमें मान अपमान लगता है। क्योंकि वो क्या होता है? मान अपमान तो शरीर के प्रति होता है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है, न ममता होती है। इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई भी विकार, मतलब किसी ने मान किया तो हर्ष नहीं होगा, किसी ने अपमान किया तो शोक नहीं होगा, ऐसा पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। और क्या है? शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। अब शीत और उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार ना होना। और क्या है? सुख दुख में समता अर्थात धन आदि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार ना होना। ये गुण जो है भगवान ने सारे इसमें बताए हैं। और अब हम अंतिम श्लोक में चलें। इसमें भगवान ने कहा यो मद भक्ता समय प्रिया, भक्तिमान में प्रियो नरः। आदि पदार्थों का तात्पर्य है कि वह भक्ति के कारण भगवान को प्रिय है। ये जो गुण है, मतलब इन गुणों के कारण लोग नहीं प्रिय हैं, उस भक्ति के कारण भगवान को प्रिय है। गुण मुख्य नहीं है, प्रत्युत भक्ति मुख्य है। अब इसमें क्या है, हम जरा ये देखते हैं कि हम जब अगर इन गुणों के कारण या इस भक्ति के कारण भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति हमें प्रिय है, तो जरा हम थोड़ा भक्ति का आनंद लेते हैं और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें ऐसी ही भक्ति दीजिए। और एक छोटा सा कुछ लाइनों का प्रज्ञा गीत हम ऋचा से सुनते हैं। ओवर टू ऋचा। ऋचा कैन अनम्यूट हरसेल्फ। हाँ, प्रणाम सभी को। सो ये प्रज्ञा गीत जगत वंदे माँ। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। जगत वंदे माँ
हर्ष में शोक में शुद्ध यह मन, न हो हर्ष में शोक में शुद्ध यह मन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन। सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं, सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं, तुम्ही सर्व में हो यही भावना दो, तुम्ही सर्व में हो यही भावना दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंदे माँ। विषय वासना विष भरी है कटारी, विषय वासना विष भरी है कटारी, यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी, यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी। मिले माने अपमान पथ में तुम्हारे, मिले माने अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो। जगत वंदे माँ शक्ति दो, साधना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंदे माँ। धन्यवाद। थैंक यू ऋचा, बहुत अच्छा भक्ति के रस में हम सभी को सराबोर कर दिया। अब हम इस भक्ति योग के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर चलते हैं। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, बट हम अंतिम श्लोक में चलते हैं। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः। भगवान कहते हैं कि परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसे कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहने का भगवान का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो यहाँ जितने भी लक्षण बताए गए उन सब में जो होता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कर्तव्य को देखिए उसे धर्म कहते हैं, जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म्य कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। गीता कुछ 9वें अध्याय का 2 श्लोक में कहा था। अब भगवान इसमें श्रद्धा की बात करते हैं। श्रद्धा जो है साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात उसका जीवन जैसा बनता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। या तो भगवान है या भगवान के सिवाय कुछ भी है तो वो सब भगवान की लीला है। इसी बात के साथ दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक जो है वो भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है, यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते
तावत देवमुपासित वांग मन कार्य वित्तविधि। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे। ये भगवान का यहाँ पर जो है अंतिम श्लोक का ये तात्पर्य है। अब इसके साथ ही ये 12वां अध्याय हम भगवान को एक बार नमस्कार करेंगे। ओम नमो शुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। अब हम समाप्त करें, इसके पहले 2 मिनट लगेगा। ये स्क्रीन पर आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़ें। जो गुरुदेव कई ने 18 सूत्र हमें दिए हैं युग निर्माण सत्संकल्प के, वो गीता के 18 अध्याय हैं और इसी में हम अपने प्रसाद का चयन करेंगे। जो 12वें नंबर का जो सत्संकल्प होगा उसको हम अगले सप्ताह के लिए हम आपका प्रसाद रूप मानेंगे। तो मैं भी पढ़ रहा हूं और स्क्रीन पर आ रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं। हम इसको हर गुरुवार को अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12वां है, हम नर नारी एक दूसरे के प्रति सदैव पवित्र दृष्टि बनाए रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। हम परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इसी बात के साथ, आभार के साथ परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म सानिध्य प्रदान करने हेतु, स्वामी श्री राम सुखदास जी का विस्तृत विवेचन उपलब्ध कराने हेतु, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का अखंड ज्योत के माध्यम से व्याख्या उपलब्ध कराने हेतु, आत्मीय राजेश सिंह भैया का और आत्मीय डॉक्टर मनुक भैया का व्यवस्थाएं और प्रस्तुति उपलब्ध कराने हेतु, और भगवत स्वरूप आप सभी का जो स्वाध्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने और इसी की भूमिका निभाने हेतु आप यहाँ पर आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आप सभी का आभार। नमस्कार, प्रणाम। ओवर टू डॉक्टर